पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली शैनटोंग जो था वो दाफेंग और बाकियों को वहां पर आकर घेर लेता है। सभी को जान से मारने के लिए आया हुआ था। सारे लोग मिलकर दाफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाफेंग बड़ी आसानी के साथ उन सभी का मुकाबला करता है और मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है, जिस वजह से तो ली शैनटोंग की भी फटकर हाथ में आ गई थी। वो यहाँ पर दाफेंग से गुस्से में कहते हुए जाता है कि अगली बार मैं वापस आऊंगा और उस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो तू अपनी दिन गिनने शुरू कर दे। तो वहीं कुछ और बदमाश लोग भी थे जो सभी प्रिंसेस और दाफेंग को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मिलकर सभी बदमाशों को वहां से खदेड़ते हुए भगा दिया था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो चिकन था वो दाफेंग और बाकी उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन बेचारा जहाँ टच करता वहां पर ही उसको झटके लगने लग जाते। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर किसी ने अजीब सा ऑरा फैला के रखा है क्या, जहाँ मैं कदम रखता हूँ वहां पर मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो जल्दी से भाग कर जाता है और प्रिंसेस की घोड़ा गाड़ी के अंदर ही जाकर बैठ जाता है, ताकि वहां पर आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन वगैरह कर सके। जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तो बाहर से दाफेंग भी पहुंच जाता है। वो चिकन को आवाज लगाते हुए कह रहा था कि अबे कहाँ मर गया, कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, कहाँ जाकर छुप गया है तू। तब उसको घोड़ा गाड़ी के अंदर से ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा था। तो वो अंदर जाकर देखता है तो वहां पर चिकन था जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था। दाफेंग उससे कहता है कि चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, खाने का टाइम हो गया। लेकिन चिकन कहता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे खाना नहीं खाना। तो दाफेंग कहता है कि भाड़ में जा, भूखा मर जा, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो जा रहा हूँ अपना खाने के लिए। इतना कहने के बाद प्रिंसेस के पास दाफेंग आ जाता है ताकि वो सभी मिलकर खाना वगैरह खा सके। प्रिंसेस और दाफेंग जो थे वो वहां पर थोड़ा गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रिंसेस कुछ सोचने के लिए अपनी आंखें बंद करती है, दाफेंग चीटिंग करते हुए वो गेम ही जीत जाता है। ये लोग यहाँ पर आपस में गेम खेल ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बंदा पहुंच जाता है जो कहने के लिए आया हुआ था कि प्रिंसेस आपसे मिलने के नाना जाओ एम्पायर से एक एल्डर आया हुआ है जो कि अपने बेटे के साथ आया है। उसका कहना है कि वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन प्रिंसेस जो थी वो यहाँ पर उससे मिलने को तैयार नहीं थी कि मुझे उससे मिलने के लिए नहीं जाना। वो जरूर कुछ सेक्स से रिलेशन के बारे में बातें कर रहा होगा, पॉलिटिकल बात है, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दाफेंग कहता है कि ठीक है आप मत जाओ, मैं जाता हूँ ना वहां पर, मैं भी तो देखूं कि वो क्या कहना चाहता है, आप आराम से यहीं पर रुकना। तो दाफेंग वहां पर उस एल्डर से मिलने के लिए जाता है जो अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया हुआ था। उसको देखकर सभी उसको रिस्पेक्ट पेश करते हैं। वो जो एल्डर था वो यहाँ पर कह रहा था कि मुझे अफसोस है प्रिंसेस मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपने सबसे खास इंसान दाफेंग को जो यहाँ पर भेजा है। मैंने दाफेंग के बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है। दाफेंग यही नहीं बल्कि पूरे आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। सभी का कहना है कि कोई अनोखा बंदा आया है, न जाने कहां से आया है वो, उसके अंदर बहुत ही यूनिक टैलेंट है और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा। ली शैनटोंग, स्नो डीमन और सबको उसने चुटकियों में हरा दिया। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं खुद यहाँ पर दाफेंग से मिल पाया, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दाफेंग भी शर्मा जाता है कि मैं इतना भी कुछ खास, इतनी ज्यादा तारीफ मत करिए। इसके बाद वो सभी जो थे खाना खाने के लिए आपस में बैठ जाते हैं। खाना खाने के दौरान यहाँ पर वो जो एडर था वो दाफेंग से कहता है कि तुमने आखिर इतनी आसानी से स्नो डीमन को कैसे हरा दिया, क्योंकि वो स्नो डीमन हमारे बहुत टाइम से जाओ एम्पायर के ऊपर नजर बनाए हुए था और वो यहाँ पर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने उसको हरा कर हमारी टेंशन काफी ज्यादा कम कर दी है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो दाफेंग कहता है कि नहीं, उस स्नो डीमन को हराना मेरे लिए मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं था, मैंने तो उसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार हराया। दूसरी बार भी वो मुझसे फाइट करने आया था, लेकिन मैंने उसको कुत्तों की तरह मार कर भगा दिया। तो एल्डर का जो बेटा था वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर इतनी आसानी से तू 2 बार स्नो डीमन को कैसे हरा सकता है। मैं भी स्नो डीमन के साथ मुकाबला किया हूँ, लेकिन मैं उसको एक बार भी नहीं हरा पाया। मुझे नहीं लगता कि तू जो कह रहा है ना उस बात में जरा से भी सच्चाई, तू झूठ कह रहा होगा। अगर तू साबित करना चाहता है कि तू यहाँ पर सच में स्नो डीमन को हरा सकता है तो मुझसे फाइट कर और मुझे हरा के दिखा, तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे अंदर ताकत है स्नो डीमन को हराने की। तो दाफेंग कहता है कि नहीं, मेरा अभी फाइट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो तुम मुझे इसके लिए फोर्स मत करो। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं किसको हरा सकता हूँ और किसको नहीं। ये सुनकर वो जो बंदा था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि आके तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे इस तरह से बात करने की। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उसको पंच मारता है कि ऐसा लग रहा था दाफेंग लोहे
लोहे का बना हुआ है। उसका हाथ अटक जाता है और दाफेंग 1% भी वहां से हिला तक नहीं था। दाफेंग कहता है कि देख लिया, अभी और कुछ देखना है तो तुम और अटैक कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अटैक से जो मुझे दर्द होना तो दूर की बात है, मुझे तो गुदगुदी हुई है। जो सुनकर वो जो बंदा था वो और ज्यादा भड़क जाता है, तो वो दोबारा से अपने एक से बढ़कर एक अटैक दाफेंग के ऊपर करने लग जाता है। दाफेंग की हालत खराब कर सके, वो उसको हराना चाह रहा था, लेकिन वो जितने भी अटैक दाफेंग के ऊपर करता उसके एक भी अटैक दाफेंग को छू तक नहीं पा रहे थे। दाफेंग उसको मारता भी नहीं, लेकिन तब भी उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपना दाफेंग को मार मार कर खुद को ही इंजर्ड कर ले रहा था। तो जो एल्डर था वो यहाँ पर अपने बेटे से कहता है कि बस बस बहुत हो गया, कितनी ज्यादा यहाँ फाइट करोगे, मैंने देख लिया कि तुम यहाँ पर दाफेंग को नहीं हरा सकते, तो इसलिए शांत हो जाओ, वही बेहतर है। एल्डर दाफेंग से कहता है कि वाह दाफेंग, तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारी ये पावर देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ स्नो डीमन को हराने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए, ताकि तुम और ज्यादा पावरफुल बन सको और उससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मनों का तुम आसानी से मुकाबला कर लोगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने के साथ साथ एक छोटी सी वार्निंग भी देने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे मेरे जासूस से खबर मिली है कि जो स्नो डीमन है वो अभी भी युआन वेला के पास मौजूद है। मेरे जासूसों ने बताया कि वो वहां पर खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत हद तक कि उसने खुद को रिकवर कर भी लिया है। तो जरा तुम ना आगे से सावधान रहना, वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए पहुंच सकता है। वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो इस बार तुम्हें उसको हराने में ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए ये वार्निंग है मेरी, इसको जरा ध्यान में रखना। ये सुनकर दाफेंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर बता दिया इसके बारे में, मैं जरूर इसका ध्यान रखूंगा, और स्नो डीमन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए वो तब भी मुझे नहीं हरा सकता। इस बार बस वो मेरे नजरों के सामने आ जाए, उसको जान से ना मार दिया ना तो मेरा भी नाम दाफेंग नहीं। इसके बाद वो जो एल्डर था वो वहां से जाने लग जाता है, चाहते हुए वो दाफेंग से कह रहा था कि दाफेंग, मैं तुम्हारे पास तो आया अच्छे से पार्टी वगैरह करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने घर पे इन्वाइट करता हूँ, कभी भी अगर मौका मिले ना तो तुम बेफिक्र मेरे घर पे आ सकते हो, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी वाली ट्रीट मिलेगी, तो आना मत भूलना। इतना कहने के बाद वो एल्डर वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद पर प्रिंसेस भी पहुंच जाती है। उसको देखकर दाफेंग जो था वो कहता है कि मैंने उस एल्डर से सुना ना कि स्नो डीमन अभी भी युआन वी वेला के अंदर मौजूद है, और वो वहां पर खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि ना हमारे पास यही बेस्ट मौका है स्नो डीमन की जान लेने का, क्योंकि वहां पर स्नो डीमन ही नहीं बल्कि ली शैंटोंग भी होगा। वो दोनों बड़े गुस्से में गए थे, तो वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्या पता तैयारी करने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक बन जाए, इसलिए अभी उनको मार दिया जाए ना तो बहुत बेहतर होगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ युआन वी वेला के पास, ताकि ली शैंटोंग और स्नो डीमन दोनों को मैं जान से मार दूं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें वहां पर अकेले नहीं जाना चाहिए, वहां पर खतरा भी हो सकता है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए थोड़ा रुको और हम सब साथ में चलेंगे। पर दाफेंग कहता है कि नहीं, किसी को भी मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ उन दोनों की जान लेने के लिए, तो आप लोग मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ये सुनकर प्रिंसेस जो थी वो सुजाकू तालिस्मान जो होता है वो सब का सब दाफेंग को थमा देती है और उससे कहती है कि इसको अपने पास रखना। दाफेंग कहता है कि नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी, मैं वैसे ही अपनी पावर की मदद से उन लोगों को हरा सकता हूँ, वो मेरा कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि नहीं, इसको अपने पास रखो, अगर ये तुम्हारे पास होगा ना तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलेगा कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो वहां पर और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो प्लीज इसको अपने पास रखना ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिलती रहे। ये सुनकर दाफेंग जो था वो भी सुजाकू तालिस्मान को अपने पास रखने के लिए मान जाता है, और इसके बाद वो वहां से युआन वी वेला के अंदर जाने के लिए निकल चुका था। वो चिकन के पास आता है और उससे कहता है कि चल मुझे युआन वी वेला के पास ले चल। तो चिकन भी खुद को बड़ा कर लेता है और दाफेंग को अपने ऊपर बिठाने के बाद वो सभी वहां से निकल चुके थे ताकि जल्द से जल्द युआन वी वेला के पास जाकर पहुंच सके। दाफेंग के पास एक नक्शा भी मौजूद था, तो वो नक्शा ही देखकर चिकन को रास्ता बता रहा होता है कि हमें यहाँ से जाना है, जिससे हम जल्द ही उस युआन वी वेला में पहुंच सकते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद वो सभी वहां पर पहुंच भी चुके थे। दाफेंग चिकन को छोटा करता है और सबसे पहले वो छुप कर नजर रखने की कोशिश कर रहा था ताकि देख सके कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है, और जब मौका मिलेगा तो वो हमला शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही दाफेंग यहाँ पर आया ही था कि तभी वहाँ के आसमान का रंग ही बदलने लग जाता है, बिल्कुल मौसम ही बदल चुका था। हर
तरफ ब्लैक ऑरा फैल चुका होता है। ये देखकर दाफेंग घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो जैसे ही वहां से थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता है, वो ऑरा उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। इस वजह से दाफेंग पूरी तरह से युवान भी विला के एकदम बीच में आकर खड़ा हो चुका था और चारों तरफ से सारे के सारे जो दुश्मन वगैरह होते हैं वो सभी उसको घेर लेते हैं। यहाँ तक कि चिकन की भी पावर खत्म हो जाती है और जहाँ वो बहुत ज्यादा बड़ा बना हुआ था वो भी एकदम छोटा हो जाता। तभी जहाँ दाव खड़ा था उसके नीचे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था। ये फॉर्मेशन ऐसा होता है कि दाफेंग उस फॉर्मेशन के अंदर से ना बाहर आ पा रहा था, ना ही वो वहां पर से हिल पा रहा था। ये देखकर दाफेंग घबरा जाता है। उसको अब समझ में आया था कि वो जो जाओ एम्पायर का एल्डर आया था ना, उसने बताया कि मुझे स्नो डीमन युवान वी वेला के अंदर मिलेगा, तो वो मुझे जानबूझकर यहाँ पर लाना चाहता था क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने तो अलग ही प्लान बना कर रखा है मेरी जान लेने का। और देखो मैं उसके बहकावे में आकर इस ट्रैप के अंदर आकर फंस चुका हूँ। दाफेंग वहां से भाग ही नहीं पा रहा था। इसके बाद वहां पर ली शेंटोंग आता है जो अपना आराम से कुर्सी पे आकर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि बच्चे अब तो तुम गए, बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हो, लेकिन आज जो हाथ लगे हो ना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दाफेंग कहता है कि जिसने भी मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है ना, वो छुप कर कहाँ बैठ, हिम्मत है तो मेरे सामने आना ताकि मैं भी तो देख सकूं कि जब वो मेरे सामने होता है तो क्या ही उखाड़ सकता है। तब वहां पर वो बंदा भी पहुंच जाता है जिसने पूरा का पूरा मेन प्लान बनाकर दाफेंग को यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन वो बंदा कौन था वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।